Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And guys, I am back with yet another one shot for you. And this time the topic of the day is Gifts of Grace, honoring our vocations. It's a very beautiful poem in your syllabus and very short as well at the same time. But इस poem को अच्छे से समझना आप सबके लिए बहुत जरूरी है बिकॉज यहाँ से एक्सट्रैक्ट शॉर्ट लॉन्ग किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है और उन्हीं डिफरेंट क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हम इस वन शॉट में एक डिटेल लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे इस पोम का। उसके साथ साथ सारे थीम्स डिस्कस करेंगे जहां से कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं एंड लास्ट में आपको मैं सारे लिटरेरी डिवाइसेस भी समझाने वाली हूँ जो कि इस फॉर्म में प्रेजेंट है और वहां से क्वेश्चंस आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड फॉर्म में आते हैं। तो बच्चा पार्टी देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपकी फीड में आती रहे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो राइट अवे। नाउ बच्चा पार्टी मूविंग ऑन। देखो अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है यू मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। देखो यहाँ पर जब आप ये वन शॉट देख लोगे आपको समरी वगैरह सब कुछ समझ तो आ जाएगी बट इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो इसके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे क्योंकि जिस तरीके से हम YouTube पर फ्री सेशंस लेते हैं एप्लीकेशंस पर भी लेते हैं, वहां पे तो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो और भी बहुत सारे सेशंस लेते हैं जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं वो भी वहां डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज फटाफट से जाके फॉलो करिए। अब जल्दी से आज का सेशन फ्लो चेकआउट कर लेते हैं। सो वी गोना स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस पोम, विल मूव ऑन टू द थीम पार्ट एंड देन लिटरेरी डिवाइसेस। मतलब ये एक वन शॉट आपके लिए कंप्लीट सेशन है कि अगर आपने एग्जाम से पहले से एक वन शॉट को देख लिया तो आप आराम से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहां से टैकल कर सकते हो। आपको किसी और वीडियो या सेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आई प्रॉमिस यू दैट, मेरा वादा है। अब बच्चा पार्टी समरी के साथ शुरू करते हैं पर उससे पहले आई होप यू हैव योर बुक्स ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, वहां पर साथ ही साथ अपने हाथ में एक पेंसिल भी रख लेना ताकि आप सब कुछ मार्क कर सको। अब ये जो पोम है ना Gifts of Grace, honoring our vocation, this basically helps us understand कि हर प्रोफेशन, ठीक है, हर टाइप के लेबर की मेहनत की वैल्यू होती है। हमारे इंडियन सोसाइटी में स्पेशली आई फील एक बहुत ज्यादा प्रेजुडिस है। हमें लगता है कि अगर कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है तो यार ये तो बहुत बढ़िया काम है यार, बहुत अच्छा काम है। बट वही when we see someone who's probably a carpenter, who's probably a sales person, तो हम लोग थोड़ा सा हमारे मन में आ जाता है कि यार ये कोई काम थोड़ी हुआ। But this poem teaches us to value each kind of work. And vocation का मतलब क्या होता है? Vocation is a job, it's a profession that is well suited for you. तो हर किसी के लिए different vocation, different professions बने हैं और उन सब professions को उनकी equal respect, उनके लिए उनको अच्छी पे मिलना उनका हक है और हमारे को कोई हक नहीं बनता कि हम उन लोगों को जज करें फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग बिकॉज हार्ड वर्क से कमाई हुई रोटी, कमाए हुए पैसों को हमेशा इज्जत मिलनी चाहिए। तो ये हमें कैसे सीखने को मिल रहा है? लेट्स लर्न इट टुगेदर। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। I hear Bharat celebrated. The varied vocations I hear, those of craftsperson, each one celebrating their craft, woven with colors and myriad hues. अब starting में जो पोर्ट है वो स्टार्ट करता है ये बोलकर कि उसको बेसिकली भारत की आवाज आ रही है। भारत का मतलब कौन है? हमारा इंडिया, हमारा देश, ठीक है, उसकी आवाज आ रही है। Then he heard the different vocations. अब इंडिया में लोगों के different professions हैं। Specially India is a country of artisans. यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आर्टिस्ट होते हैं, डांसर्स, सिंगर्स, पेंटर्स, वीवर्स, अलग अलग यहाँ पे आर्ट है हर जगह की। तो द पोएट सेज और एम्फसाइजेस कि भारत इज अ लैंड जहां पे आपको अलग अलग ये आर्टिस्ट, अलग अलग प्रोफेशंस देखने को मिलेंगे। एंड मुझे सुनाई दे रहा है कि भारत जो है उन सारे डिफरेंट वोकेशंस को सेलिब्रेट कर रहा है, उन सारे प्रोफेशन को सेलिब्रेट कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट। हर वो क्राफ्ट पर्सन, मतलब क्राफ्ट पर्सन कोई भी इंसान
ठीक है, अगर कोई मिट्टी की मूर्तें बनाता है वो भी एक क्राफ्ट पर्सन है, अगर वो लकड़ी के कुछ बनाता है वो भी एक क्राफ्ट पर्सन, अगर वो कुछ अच्छी सी पेंटिंग बनाता है वो भी एक क्राफ्ट पर्सन है। तो अलग अलग क्राफ्ट पर्सन जो है अपनी अपनी क्राफ्ट को सेलिब्रेट कर रहा है, उसको वैल्यू कर रहे हैं। वुवन विद कलर्स एंड मिरियड ह्यूज। मिरियड का मतलब होता है अ लॉट, मिरियड का मतलब होता है अ लॉट इन नंबर, और ह्यूज का मतलब होता है शेड्स। ह्यूज का मतलब होता है शेड्स, कि भाई उनके जो क्राफ्ट्स है उसमें अलग अलग कलर्स है, उसमें अलग अलग शेड्स है, तो हर कोई बेसिकली जो है उसे बहुत प्यार से बनाता है, उसमें बहुत जान डालता है, वो बहुत सुंदर होते हैं। वी रियली नीड टू अप्रिशिएट दैट। ये इस लाइन का मतलब है। अब जल्दी से नोट्स देखते हैं, इसमें सिर्फ 3 ही स्टैंजास है तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। So the poet imagines hearing the entire nation of Bharat celebrating people engaged in different professions, कि different different professions में जो लोग हैं engaged, उनको celebrate कर रहा है भारत। Every occupation is presented as valuable and deserving of appreciation, कि हर profession की अपनी एक value है, उसको हमें appreciate करना चाहिए। The poet first speaks about craft persons who create beautiful objects using different colors and artistic skills, कि जो craft persons होते हैं वो अलग अलग skill का use करते हैं, वो अलग अलग art का use करते हैं, forms का use करते हैं और बहुत सुंदर सुंदर चीजें हमारे लिए बनाते हैं। Then their creations represent creativity, पेशेंस एंड डेडिकेशन। और उनकी जो क्रिएशन है, एक पेंटिंग को बनाने में या एक मूर्ति को बनाने में कितना टाइम, कितनी मेहनत जाती है हमें पता भी नहीं है, राइट। तो उसके पीछे की वो सारी मेहनत, पेशेंस और डेडिकेशन को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पोर्ट उसे अप्रिशिएट कर रहा है। द कलरफुल क्राफ्ट सिंबलाइज द कल्चरल रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। और ये सारी चीजें जो है सिर्फ उन्हीं के आर्ट को, उन्हीं के स्किल को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये इंडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिया में कितनी ज्यादा कल्चरल रिचनेस है, डाइवर्सिटी है। The stanza introduces the central idea that every profession deserves equal respect because each contributes uniquely to society। तो हर एक का सोसाइटी में एक काम है, तो हमें हर एक को अप्रिशिएट करना चाहिए। Now, moving on, आगे बढ़ते हैं। The artisans with lutes, each hailing varied emotions and celebrating dreams, echoing in the streets. The carpenters celebrating, they create anything out of wood with mathematical precision. The electricians humming, they get ready for work, work with cables and wires to brighten our lives। अब इसमें अलग अलग लोगों की बात करी गई है। सबसे पहले बात करी गई है artisans with lutes। Lutes basically जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एंड दिस बेसिकली लुक समवॉट लाइक अ गिटार और सितार, उसमें स्ट्रिंग्स होते हैं जो आप बजाते हो। तो जो आर्टिसंस होते हैं, जो बेसिकली म्यूजिकल आर्टिस्ट होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ईच हेलिंग वेरिड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स। और जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक रिप्रेजेंट्स आवर इमोशंस, म्यूजिक रिप्रेजेंट्स आवर ड्रीम्स। होता है ना, कई सारे ऐसे गाने होते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं, जिनके साथ एक अलग कनेक्शन होता है, जो कि आपके लाइफ के एक ऐसे पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि आपको खुद भी नहीं पता था, राइट। तो वो गाने जो है उनमें बहुत इमोशंस है, बहुत ड्रीम्स हैं, एंड दे आर एकोइंग इन द स्ट्रीट्स। और इंडिया में आपको ऐसे सिंगर्स, ऐसे आर्टिस्ट जो हैं कोनों कोनों में मिल जाते हैं, राइट। आप कभी अगर राजस्थान में जाओ तो वहां पर कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट आपको ऐसे ही बैठे हुए मिल जाएंगे, वो अपने ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसे बजाते हैं। आप अगर जब ट्रेन में जाते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गाना गा गाकर पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। सो दे ऑल्सो नीड टू बी अप्रिशिएटेड, राइट। वो भी एक वैल्यू ऐड करते हैं हमारी सोसाइटी में, वो हमारे इमोशंस को, हमारे ड्रीम्स को एक आवाज देते हैं, एक वॉइस देते हैं। द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग, दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विद मैथमेटिकल प्रिसिशन। की जो कारपेंटर्स होते हैं, जो टेबल बनी है हम सबके घर में, जिसमें शायद आप लोग ऐसे अपनी कॉपी पेन रख के लिखते हो, आपके घर में अलमारियां हैं, विंडोज है, वो सारा लकड़ी का काम कौन करता है, कौन बनाता है उन चीजों को? कारपेंटर्स बनाते हैं, राइट। और उन कारपेंटर्स को उन चीजों को बनाने में बहुत मैथमेटिकल पर्पस जीप लबलबा गई हमारे। उन कारपेंटर्स को ये सारी चीजें बनाने में बहुत प्रिसिजन यानी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से बनाना पड़ता है। अगर आप खुद सोचो, आपका एक टेबल बन रहा है, उस टेबल की एक टांग लंबी हो जाए, एक टांग छोटी हो जाए तो खड़ी रहेगी?
नहीं, तो किस एंगल पे बिठाना है, कितना लंबा, कितना छोटा, कितना मोटा, कितना पतला रखना है, ये सब कुछ वो कैलकुलेट करते हैं यार। द इलेक्ट्रिशियंस हमिंग इज लाइक सिंगिंग, गुनगुनाना जिसे हम बोलते हैं, दैट इज लाइक हम, लाइक दिस इज लाइक हमिंग, ओके। दे गेट रेडी फॉर वर्क विद केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइव्स। कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमारे जीवन में रोशनी लाते हैं, उसे ब्राइटन अप करते हैं। एक दिन घर में बिजली नहीं आए, एक दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 घंटा घर में बिजली ना आए, कितने परेशान हो जाते हैं हम सब, है कि नहीं। हाय कितनी गर्मी है, एसी नहीं चल रहा, सर्दियों में नहीं आता यार, ठंडा पानी है, कैसे नहाएंगे, राइट। तो बिजली के ऊपर हम लोग इतने हाईली डिपेंडेंट हैं, और येट उन इलेक्ट्रिशियंस को हम वैल्यू नहीं करते अपनी लाइफ में। कितने बड़े बेवकूफ हैं हम लोग, राइट। तो इन सब लोगों के काम आप लोगों की नजरों में छोटे हो सकते हैं, बट दे ईच एड अ बिग वैल्यू टू आवर सोसाइटी, जिसकी कीमत हम सबको शायद तभी पता चलेगी जब ये चीजें हमारी लाइफ में मिसिंग हो। अब नोट्स देखते हैं हम लोग, ऑलराइट। अच्छा आगे कैसे बढ़ेगा। सो द कोर, अरे ये तो आगे बढ़ गए हम बहुत ज्यादा ही। Now, the poet describes artisans who play musical instruments and express different emotions through their art. Their music fills the street with joy, dreams, and hope. Next, he praises carpenters who use careful measurements and mathematical precision to create useful wooden objects. Their work requires intelligence, patience, and craftsmanship. The poet then mentions electricians who happily begin their work with cables and wires. वो cables और wires के साथ काम करते हैं, हम सबके जीवन में रोशनी लेकर आते हैं। Now, next one, their efforts illuminate homes and make people's lives safer, brighter, and more comfortable. The stanza shows that both artistic creativity and technical skills are equally valuable. कि भाई आप चाहे आर्ट की बात करो या आप टेक्निकल चीजों की बात करो, दोनों की वैल्यू। तो जो हम सब सोचते हैं ना, साइंस होशियार बच्चे लेते हैं, ह्यूमैनिटीज जो है वो बच्चे लेते हैं जिनके नंबर कम आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। Then, the boatmen gathering their nets from the shore, sailing and singing while at work, return to tell the tales of life at sea. The shoemakers affirming the quality of their work for the feet that walk, dance, run, jump, return home. अब इसमें बात करी गई है सबसे पहले बोटमैन की, उन लोगों की जो सी में काम करते हैं, जो शिप पर काम करते हैं, ठीक है। सी में और शिप में काम करना जो है बहुत जोखिम बड़ा काम होता है। वो लोग वहां पे सेलिंग करते हैं और अपने काम के टाइम पे गुनगुनाते हैं, मतलब उनका इतना खतरनाक काम है, बट स्टिल वो लोग उसे कैसे मजे मजे में करते हैं, जस्ट सो दैट वो लोग हमारे लिए फिशेस पकड़ सके। जो मर्चेंट नेवी में होते हैं वो लोग भी शिप्स में रहते हैं ताकि वो बड़ा बड़ा कार्गो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेकर जा सके। और इन सब कामों में बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा डेंजर है, स्टिल वो लोग हंसते खेलते उन कामों को करते हैं और घर आके हमें वो सारी सी की कहानियां सुनाते हैं जो हमें बहुत वंडरफुल और अमेजिंग लगती हैं। बट नो वन टॉक्स अबाउट कि कितना डेंजरस होता है चीजें वहां पे। सो वी नीड टू अप्रिशिएट दैट। द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, कि जो मोची होता है, जो आपके जूते बनाता है, वही जूते जिनको पहनकर आप चलते हो, नाचते हो, गाते हो, घर आते हो, उस मोची का काम कितना जरूरी है। अगर मोची ना हो तो जब चप्पलें टूट जाए आप किसके पास जाओगे। कितनी बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफी लोगों के साथ भी हुआ होगा कि बाजार गए हैं, चप्पलें टूट गई। अब चप्पलें टूट गई, क्या करें, चप्पलें टूट गई है तो भाई किसी तरीके से पास में कोई मोची ढूंढा है, बनवा के चले गए। बट अगर मोची ना हो, तुम्हारे जूते कौन बनाए, हमारी चप्पलें कौन बनाए जिन्हें पहन के हम घूमते हैं, हमारे पैरों पे तो दर्द हो जाए। तो हमें उन सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। नाउ the poet shifts attention to boatmen who are fishermen basically. They gather their nets, sail across the sea and sing while working. बस खुशी खुशी अपना काम करते हैं। And their songs reflect happiness despite the hard work they perform every day. कि भाई उनके सॉन्ग में खुशी है, मतलब इतना उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता है, बट स्टिल वो लोग उन चीजों को कभी भी शो नहीं करते। When they return, they share interesting stories about life at sea. जब वापस आते हैं तो वही इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताते हैं। The poet also praises shoemakers who carefully make strong and comfortable shoes, जो हमारे लिए इतने अच्छे जूते बनाते हैं। And their work allows people to walk, run, dance, jump and safely return home. So this stanza highlights that even occupations often overlooked are essential to everyday life, कि जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं है, वो भी जरूरी है। Moving on. Now this is the last one.
The delicious singing of the cook or the rhythm of the designer, mason each celebrating what belongs to them and no one else. The voice of their vocation is the voice of their identity. I hear Bharat celebrating the varied voices I hear. तो भाई again इसमें हमें बताया गया है कुक के बारे में, डिजाइनर के बारे में, मेसन यानी मिस्त्री के बारे में। तो हर एक का काम जो है वो उनके लिए ही बना है, उनका काम कोई और नहीं कर सकता। कारपेंटर का काम मिस्त्री नहीं करेगा, मिस्त्री का काम आपका इलेक्ट्रीशियन नहीं करेगा, इलेक्ट्रीशियन का काम प्लम्बर नहीं करेगा, डिजाइनर का काम आपका कुक नहीं कर सकता। तो सबका काम अपनी अपनी जगह जरूरी है, वो उन्हीं के लिए बना है, उनके स्किल्स के हिसाब से बना है। और उनके जो वोकेशन की वॉइस है, मतलब जो उनके प्रोफेशन की आवाज है, वो उनकी आइडेंटिटी है, राइट। आई एम अ टीचर, दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, राइट। मैं जब खुद के बारे में किसी को बताती हूँ, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई टेल देम, दैट आई टीच, राइट। तो हम सबके प्रोफेशंस को, वोकेशंस को, जो हमारी स्किल्स हैं, वो इतनी बड़ी हमारी आइडेंटिटी का बात है, तो उसे अप्रिशिएट करो। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइसेस आई हियर। अगेन वही चीज, मुझे भारत की आवाज आ रही है, वो सारी की सारी चीजों को अच्छे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वही मैसेज दिया गया कि सबको अप्रिशिएट करो। Notes देखते हैं. So the poet talks about cooks whose work is so delightful that it is compared to beautiful singing. Right? He also appreciates designers and masons who create useful and beautiful structures through their creativity and skill. मिस्त्री हमारा घर बनाते हैं, डिजाइनर्स हमारे लिए कपड़े बनाते हैं. Every worker celebrates their own profession because it belongs uniquely to them. वो सिर्फ उनके लिए बना. The poet says that a person's vocation becomes their identity. He concludes by once again hearing Bharat celebrating the many voices of its hard-working people. The ending reinforces the message that every profession deserves honor and respect. हर एक profession को respect मिलनी चाहिए, उसको हमें अच्छे से उसको देखना चाहिए, किसी को भी लुक डाउन मत करो। Now moving on, it's time for themes, guys. Summary तो हमारी हो चुकी है, सिर्फ themes और literary devices बचे हैं, that's it. Then we'll wrap the class up. But यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो I hope आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, वरना कहाँ से ऐसी मजेदार वीडियोस आएंगी, कर लो। अब थीम की बात करते हैं बच्चा पार्टी। सबसे पहली थीम है डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी हार्ड वर्क की रिस्पेक्ट। सो एवरी प्रोफेशन डिजर्व्स इक्वल रिस्पेक्ट, नो वर्क इज स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता और सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। प्राइड इन वंस प्रोफेशन, वर्कर्स परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद जॉय एंड डेडिकेशन, देयर वर्क गिव देम सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सैटिस्फैक्शन। कि हम सबको अपने काम पर ना गर्व होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं सोचना चाहिए यार हमारे काम की तो कोई वैल्यू नहीं है, अपने काम को जॉय के साथ, डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, सबका काम जरूरी है। आइडेंटिटी थ्रू वर्क, अ पर्सन्स वोकेशन रिफ्लेक्ट्स देयर कैरेक्टर एंड आइडेंटिटी, ऑनेस्ट वर्क बिकम्स अ सोर्स ऑफ प्राइड। कि जो आप काम करते हो वो आपकी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर आप एक ऑनेस्ट काम करते हो तो आपको अपने काम पर गर्व महसूस होगा, पर अगर आप अपना काम अच्छे से नहीं करते हो, तो जैसे आपका काम क्या है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट का काम क्या होता है, अच्छे से पढ़ाई करना। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपकी आइडेंटिटी में आप कैसे प्राइड लोगे कि यार मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, राइट। तो अपना काम अच्छे से करो, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है। देन unity and diversity, so different professions together make Bharat strong and prosperous. Every worker contributes in a unique way. हमें दिखाया गया है कि भारत में सबके अलग अलग प्रोफेशंस हैं और वो प्रोफेशंस को हमें वैल्यू करना चाहिए। तो भारत कितना डाइवर्सिफाइड है, उस डाइवर्सिटी में भी कितनी यूनिटी है दिखाया गया है। क्रिएटिविटी एंड स्किल, सो द पोएम अप्रिशिएट्स आर्टिस्टिक, टेक्निकल एंड मैनुअल स्किल्स इक्वली। एवरी प्रोफेशन रिक्वायर्स टैलेंट एंड कमिटमेंट। कि हर टाइप के प्रोफेशन को इंपॉर्टेंट बताया गया, चाहे वो आर्टिस्टिक हो, टेक्निकल हो, मैनुअल हो, ठीक है। तो सबका प्रोफेशन जो है उसके लिए उन्हें अलग टैलेंट लगता है, अलग कमिटमेंट लगती है, तो उसको उसी नजरिए से देखो। नाउ मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सर्विस टू सोसाइटी, ये भी बचा है। Every worker improves the life of others through their work. Society functions because people perform different responsibilities sincerely. कि सोसाइटी इन सब कामों से बनी हुई है, राइट। सब लोग अपना काम जब ढंग से करते हैं तभी सोसाइटी सुचारू रूप से चलती है। मूविंग ऑन, लिटरेरी डिवाइसेस में सारे लिटरेरी डिवाइसेस समझा दूंगी आप लोगों को, एक डिटेल अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। देखो, पहला आ जाता है रेपिटेशन या फिर रेफ्रेन। अब रेफ्रेन क्या होता है, अगर कोई भी लाइन जो है या फिर अगर कोई भी हमारा जो फ्रेज है वो बार बार रिपीट हो रहा है, लाइक इट्स रिपीटिंग
ऑन इंटरवल्स, डेफिनेट इंटरवल्स। जैसे एक हुक सॉन्ग, एक हुक लाइन नहीं होती हर गाने की जो हर स्टैंजा के स्टार्टिंग या एंड में आती है, उसे हम रेफ्रेन बोलते हैं। तो जैसे आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग, ये स्टार्टिंग वाले स्टैंजा में भी है, लास्ट वाले स्टैंजा में भी है। तो पीरियोडिक रेपिटेशन। फिर एलिटरेशन, अगल बगल के वर्ड सेम कॉन्सोनेंट लेटर, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। वैरिड वोकेशन, वी, वुवन विद डब्ल्यू। इमेजरी, इतना प्यारा डिस्क्रिप्शन कि आपके दिमाग में इमेज आ जाए, जैसे कलरफुल क्राफ्ट्स, बोटमैन गैदरिंग नेट्स। अब इन लाइनों को पढ़कर हमारे दिमाग में इमेज आती है, अच्छा बोटमैन अपने नेट्स कलेक्ट कर रहे हैं, कलरफुल क्राफ्ट्स, अलग अलग रंगों के क्राफ्ट्स पड़े हुए हैं, राइट। सो it triggers our imagination। फिर personification। personification क्या होता है? किसी भी नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन क्वालिटी देना। जैसे पंचतंत्र की स्टोरीज या कोई आपने अलग अलग स्टोरी पढ़ी हो जिसमें एनिमल्स जो है ह्यूमंस की तरह बोलते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। सो द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन, या आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग, तो यहाँ पर हमने उन चीजों को पर्सोनिफाई करा है। वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन। जॉब या प्रोफेशन की कोई वॉइस, आवाज कैसे हो सकती है? ह्यूमन बीइंग्स की आवाज होती है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। फिर आ जाता है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है कंपैरिजन, जब आप दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हो, ठीक है, दैट इज मेटाफर। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। यहां पर हमने वोकेशन को आइडेंटिटी से कंपेयर करा है। हमने बोला है कि उनकी जो वोकेशन है, उनका जो प्रोफेशन है, वो उनकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, right? Moving on, that's it. We are through with the entire one shot. तो अब आपको ये सारे नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या करना है? ओशन को फॉलो करना है अनअकैडमी पे, चाओ करो। और बच्चा पार्टी, अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते। Bye guys.